श्रवण जी, आपने पूरा भाषण सुना प्रधानमंत्री जी का, और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया, तो आप अपनी बात कहने के बाद आप जो है जा भी सकते हैं। जो प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना, उस भाषण से आपको क्या लगा? क्या मेरी रीडिंग गलत है? क्या मेरी जो मन में जो बेचैनी है वो ठीक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया वो देश के सामने एक विजन रखा, जो 2047 तक का एक खाका देश के सामने खींच कर रख दिया उन्होंने? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री इतने कांग्रेस से इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं। मैं कहूँगा कि कांग्रेस से इतने डरे हुए क्यों हैं। 1 घंटे 40 मिनट का उनका भाषण है, और अगर आप देखें तो उसमें से आपने कहा 60%, उसकी जो ध्वनि निकलती है वो तो ये निकलती है कि 100% उन्होंने कांग्रेस को ही समर्पित किया है। हमने इतने भाषण सुने, और इतने हर साल बजट सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति का भाषण भी होता है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है, और उस बहस का जवाब देते हैं प्रधानमंत्री। पिछले तमाम वर्षों से नरेंद्र मोदी जी को भी सुन रहे हैं, पर इस तरह का भाषण कभी नहीं सुना उनका। पिछले साल भी नहीं सुना था, उसके पिछले साल भी नहीं सुना। ये तो कुछ अद्भुत भाषण था, और ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री को सूझ नहीं पड़ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, और संसद में खड़े होकर वो भाषण दे रहे हैं, किसी मंच पर भाषण नहीं दे रहे। राहुल गांधी के भाषण से, अगर राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी जब कहते हैं कि अंबानी और अडानी को वो कोरोना के 2 वेरिएंट बताते हैं, तो उसका जवाब भारत का प्रधानमंत्री ये देता है कि 60 और 80 के बीच में इंदिरा और नेहरू जी की सरकारों के दौरान इस देश को टाटा बिरला की सरकार कहा जाता था। आप अपने प्रधानमंत्री से इस तरह की भाषण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने जितने मुद्दे उठाए या राहुल गांधी ने जितने मुद्दे उठाए, उसमें उन्होंने एक का जवाब नहीं दिया। कोरोना की बात उन्होंने की, आपने भी जिक्र किया उसका। उन्होंने कहा कि बंबई में कांग्रेस के लोगों ने टिकट दिए उनको कोरोना फैलाने के लिए। लोग पूछेंगे देश भर के सवाल कि जब कोरोना फैल रहा था तब आप बंगाल में लाखों लोगों की सभाएं क्यों आयोजित कर रहे थे और कुंभ क्यों आयोजित होने दिया। और अगर आप कहते हैं कि देश में 100% वैक्सीनेशन हो गया है, एक टीके का, और 80% 2 टीकों का, लोग पूछेंगे कि पहले और दूसरे लहर में विदेशी अखबारों के हिसाब से तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लोग मारे गए, उसकी जिम्मेदार कौन है। ये बहुत ही निराश करने वाला, देश को, जो एक ऐसे समय जबकि देश महंगाई में, बेरोजगारी में, तमाम चीजों में, जो 2 भारत की बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी में से निकाला था, 23 करोड़ को फिर से गरीबी में डाल दिया गया। आप फर्टिलाइजर का कारखाना गोरखपुर में चालू करने की बात करते हैं, पर फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम करने की बात नहीं करते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं कि आपने गरीबों के लिए क्या किया, पर आप ये बात नहीं करते हैं कि मनरेगा के बजट में आपने कितनी कमी कर दी है। तो ये तो एक ऐसा भाषण है जो देश के जो समझदार लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं उनकी समझ के बाहर है। बहुत ही निराशाजनक भाषण है। और कांग्रेस अगर किसी भी राज्य में नहीं है, और कांग्रेस को कोई चाहता नहीं है, लोग, आप कह रहे हैं कि पूरा देश, भारत कांग्रेस से तंग आ चुका है, तो 140 करोड़ नागरिकों के देश का प्रधानमंत्री अपना पूरा भाषण कांग्रेस को समर्पित क्यों कर रहा है? क्यों बता रहा है कि आपके सदस्यों की संख्या घटकर 44 रह गई है? आपकी तो बहुत है, आपको तो
इतना जबरदस्त बहुमत प्राप्त है। ये बताता है कि जो आने वाले दिन है वो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर या 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, जी और जिस तरह से आज संसद में भाषण देने के पहले उनको अपनी बिजनौर यात्रा कैंसिल करना पड़ी, रद्द करना पड़ी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता था कि वो काफी एक कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री तो नजर नहीं आ रहे थे। आज तो कम से कम नजर नहीं आ रहे। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।